11 कच्चे सूत की गांठ लगाकर आप सभी यह एक चीज जरूर समर्पित कर देना, तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुवार का चमत्कारी दिन है, सावन की पवित्र तिथियां चल रही हैं और साथ ही गणेश चौथ व्रत है। यह चौथ व्रत अपने आप में विशेष होता है। महिला पुरुष इस व्रत को करते हैं गणेश जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए, और सावन का पवित्र महीना अपने आप में दुर्लभ है। तो सरल मनोकामना पूर्ति का चमत्कारी उपाय आपको तत्काल कर लेना है ताकि आपकी दुख दरिद्रता दूर हो, जो भी आपकी मनोती हो वह तुरंत पूर्ण हो। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप सभी को सबसे पहला उपाय, 3 उपाय इस वीडियो में सरल से बताना चाहूंगी जो मनोकामना पूर्ति के गांठ लगाने के हैं और अपने आप में अद्भुत है। तो उसमें से सबसे पहला उपाय आपको पीले चंदन और चावल का जो सरल है ना वह करना है। सबसे पहले उपाय, 3 उपाय हैं, कोई एक उपाय कीजिएगा। आपको 11 दाने चावल के लेने हैं सरलतम तरीके से, कटे फटे टूटे फूटे ना हो, जो है पूर्ण रूप से। आप सभी इस बात का ध्यान रखिए, अक्षत की अवस्था में होने चाहिए। पीले चंदन में इन्हें पूर्ण रूप से आपको घोल लेना है। पीला चंदन होता है ना, उसे एक कटोरी में मिला दीजिए और यह चंदन उसमें, यह जो चावल है उसमें मिश्रित कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा एक चुटकी शहद भी समर्पित करते हैं तो यह अति श्रेष्ठ होता है। अब शिव मंदिर में आप सभी को बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, ध्यान करते हुए, आसन का चुनाव करते हुए बैठ जाना है और जल इत्यादि समर्पित करने के बाद गुरुजी कहते हैं अपने हाथ की हथेली में जो आपने पीले रंग में रंगे हुए अर्थात पीले चंदन में रंगे हुए चावल हैं उन्हें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी मनौती कहते हुए शिवलिंग पर गुरुवार के दिन खास तौर पर विशेष तिथियों में इसे समर्पित कर देने से, हथेली से चिपका देने से तत्काल जो है विवाह के योग बनते हैं, रोग कर्ज से मुक्ति मिलती है। कुल मिलाकर गुरुवार के दिन पीली वस्तु जो है उपाय के रूप में, दान के रूप में सर्वश्रेष्ठ कही गई है, दुख दरिद्रता का नाश करने वाली कही गई है। इससे पहले घर पर ही किया जाने वाला श्रेष्ठ उपाय आपको बताया है, कृपया उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपकी सभी मनोकामना तत्काल पूर्ण हो। बिना व्रत के भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो पहला उपाय आप सभी को यह करना है। दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति का गांठ लगाने का है। यह उपाय जो है इस दिन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। अब इस उपाय को आप गुरुजी के मुख से भी सर्च कर सुन सकते हैं। चाहे तो विश्वास रखें, इस उपाय में भी कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा सुख देने की क्षमता है, खास तौर पर विशेष तिथि में। तो ऐसे में आप सभी को एक कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूत आप सफ़ेद भी ले सकते हैं, लाल भी ले सकते हैं। जो मौली आती है ना, ओम वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए हम महादेव को समर्पित करते हैं, सभी देवी देवताओं को हाथ में भी रक्षा सूत्र के रूप में बांधते हैं, वह भी ले सकते हैं। मौली लेनी है आपको और बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र की संख्या ध्यान रखिए 7 आपको लेनी है, मात्र 7 बेलपत्र आपको लेनी है। और जो है ऐसी बेलपत्र लेनी है जिनकी पूर्ण रूप से डंडी हो, अर्थात डंडी के रूप में पूर्ण रूप से परिभाषित हो, टूटी फूटी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी ले सकते हैं। सुबह से रात्रि तक कभी भी किसी भी कामना के लिए उस उपाय को किया जा सकता है। नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है ना, वहाँ पर आपको बैठ जाना है इस उपाय को करने के लिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब आपको निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करना है। चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो आप सभी को 7 बेलपत्र एक के ऊपर एक रख लेनी है और यह बेलपत्र ध्यान रखें डंडी सहित होनी चाहिए। अब आप सभी को बेलपत्र की जो डंडी होती है उन पर पूर्ण रूप से मौली लपेट लेनी है, ठीक है। मौली लपेटने के बाद अब कई बार सवाल आता है दीदी मौली कितनी की संख्या में होनी चाहिए, कितनी बार उसमें लपेटे। अब मौली जब जब लपेटे तब तब अपनी मनोकामना बोले। अब मौली लपेट रहे हैं तो 11, 21 जितनी आपकी इच्छा करती है उतनी लपेट सकते हैं, आपकी इच्छा है। परंतु सबसे शुभ अंक माना जाता है 11। तो ऐसे में 11 बार तो कम से कम लपेटे। थोड़ी देर उसे अपने हाथ में रखना है, दोनों हाथ जोड़ने हैं। आपको जो भी मंत्र आता है सरल तरीके से या जो आपकी मनौती है वह बोलनी है, कामना जो है आपके परिवार की वह बोलनी है, जो भी आपकी प्रार्थना वह कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए यह जो बेलपत्र है जिसमें आपने कच्चा सूत लपेट रखा है, अपनी मनौती बोल रखी है, वह बेलपत्र जो है शिवलिंग के ऊपर 7 एक साथ, क्योंकि वह गुच्छे के रूप में हो जाएगी, समर्पित कर देनी है। निश्चित ही आपकी कामना सिद्ध होगी, तत्काल कष्ट कटेंगे, भाग्योदय होगा और निरंतर जीवन जो है प्रगति करेगा। तो सरल सा उपाय है, करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलने ही वाला है। दूसरा उपाय यह है, इसके साथ ही
आप सभी को मेरी बातों में कुछ समझ में ना आए तत्काल पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव निश्चित रूप से लिखिएगा। मंत्रों का दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। तो 2 उपाय हैं। तीसरा उपाय भी मौली का ही है और मनोकामना सिद्धि का है। मात्र 1 नारियल लेना है आप सभी को। इस नारियल के ऊपर लपेट लेना है कच्चा सूत अर्थात मौली को लपेटते हुए अपनी मनोकामना कहें, पीड़ा तकलीफ कहें और साथ ही पूरे घर में इसे लेकर घूम जाए। और ख़ास तौर पर जो व्यक्ति जिसके पारिवारिक परेशानी आती है, जिसे संतान उत्पत्ति की दिक्कत है और साथ ही पति पत्नी में नहीं बनती, कोर्ट केस तक हो गया है या विवाह उसके नहीं हो पा रहा है, या जो भी उसके मनोकामना है, मनचाहा विवाह करना चाहता है, प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति चाहता है, या कोई भी परेशानी है, सभी के लिए यह उपाय किया जा सकता है। इस नारियल को घर में घुमाने के बाद आप सभी को उस व्यक्ति का स्पर्श कराने के बाद शिव मंदिर में जाकर महादेव को समर्पित कर देना है। अब नारियल कैसा लेना है इस बात का ध्यान रखें। नारियल हमेशा जो माता रानी भगवान जी को जो प्रसाद के रूप में समर्पित किया जाता है ना, जटा वाला नारियल, वही लेना है। और मौली की संख्या कितनी लपेटनी है यह भी ध्यान रखने योग्य बात है। मौली की संख्या आप अपनी इच्छा अनुसार 4 बार, 11 बार, जितनी बार आपको लगे कि मुझे इसमें लपेटना चाहिए उतनी बार आप लपेट सकते हैं। अब कई महिला पुरुष क्या गलती करते हैं कि शिवलिंग के ऊपर इसको समर्पित कर देते हैं। गुरुजी की कथा जो व्यक्ति रोज सुनते हैं उन्हें यह बात पता होगी, शिवलिंग के ऊपर सीधे प्रसाद कोई भी नहीं रखना चाहिए। कोई पशुपति व्रत कर रहे हैं या सामान्य शिव पूजा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखते हुए शिवलिंग को छुआकर सभी देवी देवताओं को स्पर्श कराकर धरती पर जो है प्रसाद को रख देना चाहिए। अब यह जो है नारियल आपकी इच्छा पूर्ति करेगा, परिवार के कलह कलेश काटेगा और महादेव को यह भोग अत्यधिक प्रिय है। यह जीवन में कामना सिद्धि के लिए माना जाता है। तो सरल सा कार्य है, कीजिएगा, बहुत सारा लाभ आपको मिलने वाला है। साथ ही गुरुवार का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है, दुख दरिद्रता नाश करने में सहायक है। गुरुवार के दिन माँ तुलसी का पूजन करें, केले वृक्ष का पूजन करें, दीप प्रज्वलित करें, गौ माता की विशेष सेवा करें, गुड़ का भोग श्रीहरि विष्णु के मंदिर में लगाएं, महादेव को गुड़ का पानी समर्पित कर सकते हैं, गंगाजल समर्पित कर सकते हैं। यह जीवन में मिठास लाने वाला होता है, दुख दरिद्रता का नाश करने वाला होता है। किसी गरीब जन को गुड़ का दान करते हैं, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में भोग लगाते हैं तो भी अति श्रेष्ठी से कहा जाता है। साथ ही आप सभी गुरुवार के दिन पीले धागे में पीले फूल की माला अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान महादेव को समर्पित कर देते हैं ना। कोई से भी पीले फूल हो, महादेव तत्काल जो है फूलों जैसा आपका जीवन महका देते हैं। कोई भी इच्छा हो तुरंत आपके पूर्ण होगी। चने की दाल भी महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना, पीले चंदन से महादेव का श्रृंगार करना, श्रीहरि विष्णु का श्रृंगार करना अति श्रेष्ठ माना जाता है। विशेष रूप से इस दिन हल्दी आप जो है आवश्यक रूप से श्रीहरि विष्णु के चरणों में, एक चरण में कुमकुम, एक चरण पर हल्दी समर्पित कर उस हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाने से भी जीवन में सब कार्य बनते हैं। और साथ ही आवश्यक रूप से 1 चुटकी आप सभी नहाने के पानी में हल्दी समर्पित करें। और कुछ भी नहीं कर सके तो हल्दी का तिलक लगाने से भी सौभाग्य में वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में मान्यता है। इस दिन आप सभी को थोड़ा सा गुड़, चना और केला आवश्यक रूप से कुंवारी कन्या को देना है और कुंवारे लड़के को भी देना है, जिससे कि आपके वैवाहिक योग बने। और साथ ही घर की ही, कुटुंब की ही महिला को चने की दाल 1 कटोरी में भरकर दान करने से गुरुजी कहते हैं गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरुवार के दिन आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि बाल ना धोएं, शरीर पर साबुन का इस्तेमाल न करें, कपड़े इत्यादि ना धोएं और साथ ही घर पर पोछा इत्यादि लगाना। और जो पुरुष जन हैं उन्हें पूर्ण रूप से हजामत इत्यादि अर्थात जो दाढ़ी, नाखून, बाल इत्यादि कटवाने की मनाही होती है। ऐसा आपने इसकी कथा में भी सुना होगा। इस चीज़ के ध्यान रखने के साथ साथ सावन का पवित्र महीना चल रहा है। शिव महापुराण की कथा में, महत्व में यह वर्णित है कि इस महीने कच्ची हरी सब्जी, दूध पीना, बैगन खाना और साथ ही मीठ, मांस, मदिरा का सेवन करना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।